एक सोच स्वयं की और चैनल में आप सबको मैं बहुत बहुत सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा जो ये वीडियो है वो कल के सत्संग के ऊपर ही है। तो गुरु भक्ति भाग 29वां आज हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं कि मानव की जो स्वयं की इच्छा है उसके माया स्वरूप पे, वो माया कैसे हुई, कैसे कहलाई, कुछ हद तक हमने कल उसमें प्रकाश डाला था। उस तरफ में आपका ध्यान ले गया था। आपने बहुत कुछ उसमें समझा होगा, बहुत कुछ आपको समझ में आया। लेकिन अक्सर हम लोग अपनी ही सोच में उलझ कैसे जाते हैं, न हमें बाहर को उलझा रहा है। वास्तविकता में हम किसी भी उलझन में पड़ते हैं तो उसमें हकीकत में हमारा स्वयं का ही उलझना होता है। हम स्वयं उलझते हैं तब जाके सामने वाली कोई भी वस्तु है या कोई भी गतिविधि घटना है वो हमारे साथ उलझन में आती है। हमारी सोच हमारे एक अच्छे जीवन को कैसे दुर्गति की ओर धकेल देती है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा का सही से निरीक्षण नहीं किया, अध्ययन नहीं किया और हम वहाँ पर अपनी इच्छा को लगा दी, अपनी सोच को लगा दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप यही हुआ कि हमारे को वहाँ से जो परिणाम न तो वो हमारे अनुकूल थे, उन परिणामों ने हमारे को और ज़्यादा पीड़ा में डाल दिया, टेंशन में डाल दिया, झगड़ दिया। हमारी स्वतंत्रता, जो हमारी इच्छा की जो स्वतंत्रता थी उसको वहाँ और उलझन में फंसा के बांध दिया। अगर हम हर जगह कार्य करने से पहले अपनी इच्छा पर मंथन करें कि इस कार्य को मैं करने जा रहा हूँ, कहीं यही कार्य मेरे लिए उलझन ना बने, और किस विचारधारा में रहकर, किस भाव में रहकर, किस पॉजिटिव में रहकर अगर मैं इस कार्य को करूँगा, भले ही मेरे अनुकूल हो ना हो, लेकिन मैं स्वयं तो इस पीड़ा से बचकर रहूँगा। अगर मेरा स्वस्थ होगा, मेरी सोच स्वस्थ होगी तो मैं अगला दूसरा कार्य और अच्छे से कर सकता हूँ। घायल पीड़ित मन दूसरा कार्य अच्छे से कैसे करेगा? तो प्रियजनों, आध्यात्मिक जीवन में यही अड़चन आती है, क्योंकि हम हद से ज़्यादा यहाँ स्थूल सृष्टि के अंदर हद से ज़्यादा जुड़, लेकिन जब आपको कोई आपके जीवन में ऐसा बोलता है, आपकी परेशानी का हल बताता है और वो स्वयं की ओर लौटने की प्रेरणा करता है, आप रास्ता चुनते हो, उस तरफ रवाना होते हो, लेकिन जैसा वो बोला था वैसा तो होता नहीं है, शीघ्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसके पीछे ये एक कारण है, क्योंकि जहाँ बाहर जगत के अंदर, बाहर इस दुनिया के अंदर हमने अपनी इच्छा को जहाँ जोड़ कर रखा है, अपनी सोच को जहाँ हमने जोड़ कर रखा है। सोचो, आप एकदम एक फैसला लेते हैं कि आज के बाद मैं भीतर लौटने का अभ्यास करूँगा, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति का जहाँ बहना निरंतर है, जहाँ आपकी सोच का आना जाना निरंतर बना हुआ है, क्या वो आकर्षण एकदम आपको बैठने देगा? आपके मन को अंतर्मुखी होने देगा? आपकी दृष्टि अंतर्मुखी होगी? एकदम नहीं होती है। उसके पीछे यही कारण है कि जहाँ हमारा निरंतर इच्छा का, सोच का आना जाना रहा, इच्छा का लगा रहना रहा हमारा वहाँ पर, तो वो आकर्षण, वो बहने का स्वभाव, वो आप जैसे ही चित होने की कोशिश करते हैं, आप आंख बंद कर पूरा ध्यान मंत्र की ओर ले जाते हैं, क्षणिक में वो सारे के सारे जो
इच्छा शक्ति और सोच के बहने का जो स्वभाव था वो इतना प्रेशर बन जाता है, इतना प्रेशर बन जाता है कि एक में रोकना हमारे लिए कठिन होता है। इसलिए वो फिर अनंत रास्तों में फिर भाग जाती है, वो फिर भाग जाती है। क्यों भाग जाती है? वो इसलिए भाग जाती है कि उसका निरंतर उधर बहने का अभ्यास बन गया। लेकिन अब भीतर की ओर हमें लौटना है, भीतर की ओर गति करना है, हमें यात्रा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी तो निरंतर अभ्यास लगेगा, निरंतर अंदर की तरफ जुड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने ही समझ लो एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपको मैंने एक रास्ता दिखाया, एक कर्म बताया कि आज से ये अभ्यास शुरू करो कि मंत्र में 1 घंटा निरंतर एक चित होकर इस मंत्र का जाप करो। ये आज से आपका रोज का एक कार्य है, आपके लिए ये एक रोज का मैं एक कर्म बता रहा हूँ जिसको आपको इस सही समय पर, सही वक्त पर निरंतर रोज करना ही पड़ेगा। अगर आप उस बात को स्वीकार करते हैं, उस पे आप उस कार्य को करने के लिए आप रवाना हो जाते हैं, उस कार्य पे काम पे लग जाते हैं, तो सोच कर देखो जिस तरह का अभ्यास बाहर जुड़ने का हमारा हुआ वैसा ही अभ्यास अंतर जुड़ने का शुरू हो जाता है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे अब का अभ्यास बढ़ते जाएगा। आप स्वयं ईमानदारी से अगर उस कार्य में लगे हैं, पूरी तल्लीनता के साथ लगे हैं, पूरी लगन के साथ लगे हैं, तो आप स्वयं एक दिन वो रिजल्ट आपके भीतर, आपके स्वयं के साथ, स्वयं के अंदर आप स्वयं अनुभव करोगे कि आज मैं क्षणिक भर ठहरने लग गया हूँ। और जैसे जैसे क्षणिक भर भी ठहरने को अंदर मिले और अंतर जो अनुभूति आएगी, आपको अंतर्दर्शन जो आपके अनुभव में आएगा, वो आपके भीतर में ठहराने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। वही भीतर में बार बार ध्यान ले जाने का कारण बन जाएगा। लेकिन कारण तक खुद को पहुंचना तो पड़ेगा। लेकिन पहुंचोगे कैसे? अभ्यास के माध्यम से। बाहर सृष्टि में हमारा जो बाहर सोच का बहना, बाहर की इच्छा का बने रहना जो अभ्यास बन गया है, इसी अभ्यास को फिर अंदर की तरफ अभ्यास में हमें लगाना पड़ेगा। अंदर की तरफ इस कर्म की धारा को मोड़ना पड़ेगा। तो एक दिन आप रिजल्ट पाओगे। चाहे आप भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ो, चाहे आप मंत्र जप की ओर बढ़ो, आप योग क्रिया की ओर बढ़ो, अंतर ध्यान की ओर बढ़ो, सब जगह अभ्यास तो निरंतर नित्य प्रतिदिन सही समय पर लगेगा ही। अगर आप अभ्यास के लिए समय नहीं दोगे, निरंतर अभ्यास नहीं करोगे, निरंतर उस लगन को बनाए नहीं रखोगे, तो परिणाम नहीं आ सकता। इसलिए बहुत सारे इस आध्यात्मिक रास्ते में तो आते हैं, स्वयं को अनुभव करने के लिए इस रास्ते की तरफ गति तो करते हैं, लेकिन वो विमुख क्यों हो जाते हैं? उनके पीछे विमुख होने के पीछे का जो कारण है, उनके जीवन में जो कारण बनता है, वो यही बनता है कि वो पूरी तरह से अपने उस रास्ते के लिए खुद को तैयार नहीं किया, खुद को उस स्ट्रांग फैसले में खुद को लेके नहीं गए। तो प्रियजनों, अगर बाहर जगत में भी आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, एक ऐश्वर्य वैभव प्रतिष्ठा संपन्न जीवन जीना चाहते हो, तो बाहर की प्रगति भी निरंतर समय, अभ्यास और आपकी ईमानदारी और लगन को मांगेगी। अगर ये चारों वस्तु आपके पास है, तो बाहर के इस संसारिक जगत में, इस भोग जगत में जो चाहे भोग की प्राप्ति कर सकते हो, जो चाहे ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हो, जितना चाहे धन की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन ये तो सिर्फ हमारी एक समय के अनुसार आवश्यकता है। लेकिन वो भी समय तो आ जाएगा कि एक दिन इन सबको छोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन हम अपने लिए अपनी जानकारी नहीं जुटा पाए, हमने अपना निज स्वरूप की खोज नहीं कर पाए कि मैं आखिर हूँ कौन, क्यों इस शरीर में हूँ और
क्यों समय आने पर फिर शरीर छोड़ के अन्यत्र मैं कहीं और चला जाता हूँ? क्या इस शरीर की यात्रा पूर्ण होने के बाद कहाँ जाऊँगा, क्या मुझे जानकारी है? नहीं है। मुझे जानकारी तभी हो सकती है जब मेरा अभ्यास भीतर की ओर भी रहेगा, अंदर की ओर भी रहेगा। और आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि जो स्वयं के भीतर में लौटे, स्वयं के अंदर लौटकर अपनी निज स्वरूप तक यात्रा करके स्थिर हुए, पूर्ण स्थिरता को प्राप्त, और वो ही पूर्ण अवस्था को प्राप्त, महापुरुष की अवस्था को प्राप्त हुआ, वो महान आत्मा बाहर जगत में फिर आकर जो अपना कर्म निभाता है, देखना उसके जीवन में कि इस बार की सृष्टि उसका पूरा सहयोग करती है, उसके रास्ते की बाधा नहीं बनती, वो पीड़ित नहीं होता, वो इस बार की जगत के किसी भी कर्म में उसकी इच्छा नहीं बंधती, उसकी सोच नहीं उलझती, क्योंकि वो स्वयं में स्थिर है। जितने क्षण वक्त, जितने समय के लिए सोच और इच्छा को उस कार्य में लगाई, उतने ही समय के लिए वो वहाँ पर होगी। जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, वो स्वयं के स्थान में लौटकर फिर उसी स्थिरता के स्वभाव में आकर स्थिर हो जाती। यही भगवान कृष्ण के जीवन में देखने को मिलता है। यही भगवान कृष्ण के जीवन में यही घटना देखने को मिलती है। उनके जीवन में इसी प्रकार की ही घटना उपलब्ध थी। उन्होंने बार के सारे कार्य किए, उन्होंने परिवार भी चलाया, परिवार भी बनाया, परिवार धर्म भी निभाया, सामाजिक धर्म भी निभाया, राष्ट्र धर्म भी निभाया, अपना आध्यात्मिक जगत भी सर्वश्रेष्ठ स्तर पर जिया उन्होंने। उसके पीछे यही कारण था कि वो स्वयं में स्थिर थे, स्वयं में अपनी स्वरूप की जानकारी रखने वाले वो महान आत्मा, महापुरुष थे, महायोगेश्वर थे। हम भी उस स्वरूप की जानकारी ले सकते हैं। जो बल कृष्ण में था, वो बल हम सबके अंदर है। इस स्वयं कृष्ण बोल के गए। लेकिन हम अपने बल की पहचान, अपने बल का परिचय, अपनी विशेषता की जानकारी जब तक हमें नहीं मिल सकती, जब तक हम स्वयं जानकारी लेने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए प्रियजनों, अपनी इच्छा ही ये माया बनी हुई, हम अपनी ही इच्छा में तो उलझते हैं। अपनी ही सोच में उलझ के हम अपना आप को कितना गलत बना देते हैं। आप कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, लेकिन हम अपनी अच्छाई और सुंदरता को अगर बुराई में बदलते हैं तो हम अपनी सोच के कारण बदलते हैं, अपनी इच्छा के कारण बदलते हैं। तो मैं आप सबको इस बात पर सावधान करना चाहता हूँ। आप संसार में सारे कार्य करो, लेकिन कार्य करने से पूर्व एक बार जरूर अपनी सोच की तरफ ध्यान दो कि जिस सोच के साथ जो आप कार्य करने जा रहे हैं, क्या मेरी सोच उस कार्य को करने के लिए पूरी तरह तैयार है, कि सिर्फ मैं ऐसे फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ या दिखावे की कोशिश कर रहा हूँ कि दिखावे के कारण ये कार्य कर रहा हूँ। तो मत करना, क्योंकि उसका परिणाम आपके अनुकूल कभी नहीं आएगा, विपरीत ही आएगा। आपको कष्ट ही मिलेगा, वहाँ से दुष्परिणाम ही मिलेंगे। तो आप सब इस बात पर जरूर ध्यान देना। आपकी सफलता आपके हाथ में है, आपकी असफलता भी आपके ही हाथ में है। जो भी सफल व्यक्ति इस धरा पर हुए हैं, बाहर के जगत में हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे भी सबसे बड़ा कारण वो स्वयं थे। और जो अपने जीवन में असफल रहे, उनके पीछे भी वो स्वयं ही कारण थे। इसलिए अच्छा गृहस्थ जीवन जीना चाहते हो तो भी पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ, अपना धर्म निभाओ, मेहनत करने से पीछे मत हटो, पूरे दिल से मेहनत करो। एक भरोसे मत बैठो कि ये कार्य होने पर ही ये करूंगा, नहीं, हर कार्य को करते रहो। बड़ा कार्य
जब होगा तब होगा, लेकिन बड़े कार्य की याद में, ज़रूरत में हम छोटे छोटे कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जो छोटे छोटे कार्य हमारे जीवन में बड़ी उपलब्धि का कारण बनते हैं, उसको तो अक्सर आज की जो युवा पीढ़ी है, हमारी नई जनरेशन है, वो सब छोड़ते जा रही है। इसलिए उनके जीवन में अचीवमेंट नहीं है, उनके जीवन में सफलता नहीं है। उसके पीछे का यही कारण है। तो अपनी सोच में ना उलझो। अगर इस संसार में आपके लिए कोई माया है तो आपकी सोच है। ना कोई ये धन माया है, ना ये कोई दौलत माया है, ना कोई ये जायदाद माया है। ये तो सब आपने बनाई है। दौलत भी आप स्वयं बनाते हो, ये प्रॉपर्टी भी आप स्वयं बनाते हो, इस समाज परिवार से ये आप स्वयं जुड़ते हो। तो ये माया सारी किसके द्वारा आई, ये प्रॉपर्टी किसके द्वारा बनी, ये परिवार किसके द्वारा बना? वो हमारी सोच के द्वारा बना, हमारी इच्छा के कारण बना। तो आप सबको मैं बार बार इस तरफ आपका ध्यान ले जाने की कोशिश करता रहूँगा। आपको इस वाणी से बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। मैंने बहुत साधारण तल पर बोली है ये बात। आगे हम इसके एक भाग और हम इच्छा माया पर बनाएंगे। उसके आगे मैं कुछ ध्यान आपका साधनाओं की तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्रियाओं की तरफ ले जाना चाहता हूँ, भक्ति की तरफ ले जाना चाहता हूँ, योग की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ध्यान के वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हुआ एक साधक हूँ। मेरे जीवन में जो जो अनुभव मेरी साधनाओं से उपलब्ध हुए, मेरे ध्यान से उपलब्ध हुए, मेरी कोशिश से मुझे जो कुछ मिला है, वो सब में हक आप सबका भी है। इसलिए अंतर प्रेरणा के कारण ये सब बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मेरे अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। अब मेरे जीवन में वो समय आया है कि मैं अपने जीवन के अनुभव आपके बीच रखूँ। आपका मानसिक कष्ट दूर हो सके, आपका शारीरिक कष्ट दूर हो सके, आपका संसारी जीवन अच्छा बन सके, आप एक सक्सेसफुल सफल जीवन जी सको। यही प्रेरणा आपके जीवन में मैं करना चाहता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है जो मैं आपके लिए समय दे रहा हूँ, मेरी साधना का समय छोड़कर आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ। एक दिन उसका अच्छा परिणाम मुझे अवश्य देखने को मिलेगा, आप सबके जीवन में देखने को मिलेगा। आप सब मानसिक रूप से इतने अच्छे और स्वस्थ बन जाओगे कि हर कर्म करने वाले एक आप श्रेष्ठ सफल व्यक्ति बनोगे। तो मैं आप सबको वीडियो ज़्यादा कहीं लंबा ना बन जाए। कहते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो बहुत स्वामी जी हो जाता है। तो मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप अपना निजी कीमती समय निकालकर मेरी वाणी को सुनने का आप जो समय दे रहे हैं, ये मेरे लिए भी श्रेष्ठ है, मेरे से ज़्यादा आपके लिए भी श्रेष्ठ। वो इसलिए है कि मैं आपके लिए समय दे रहा हूँ और आप उसमें से कुछ न कुछ ग्रहण करने के लिए जो समय दे रहे हैं, तो आपके जीवन में उसका शुभ ही परिणाम आएगा। आपके जीवन में अच्छा ही एक गाइडेंस मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ईश्वर से यही मेरी विनती है कि हे ईश्वर, मेरे मुख से आप जो बुलवा रहे हो वो सभी के हृदय तक पहुँचे, मन के अंतराल तक पहुँचे, उनके हृदय मन सभी आपके इस परम भाव से प्रभावित हो, श्रेष्ठ भाव से प्रभावित हो, उनमें सद्गुणों की उत्पत्ति हो, सद्भाव सद्विचारों की उत्पत्ति हो। हे प्रभु, मैं आपके चरण में यही मंगल कामना करता हूँ। नमस्कार।